शकुनी की ये 3 चाल पड़ गई पांडवों पर भारी, वरना नहीं होता महाभारत का युद्ध। महाभारत की गाथा में कौरवों के मामा श्री शकुनी को अपनी कुटिल बुद्धि के लिए विख्यात माना जाता है। छल, कपट और दुष्कृत्यों में माहिर शकुनी ने युद्ध तक पांडवों के विनाश के लिए कई चालें चली। कहते हैं कि इन्हीं चालों के कारण पांडवों के जीवन में उथल पुथल रही और अंततः युद्ध की नौबत आ गई। 1. पहली चाल दुर्योधन और गांधारी का भाई शकुनी कुंती के पुत्रों को मारने के लिए नई नई योजनाएं बनाते थे। इसी योजना के तहत एक बार दुष्ट दुर्योधन ने भीम को जहर देने की योजना बनाई। सभी को गंगा के तट पर प्रणामकोटि स्थान में जल क्रीड़ा करने और उत्सव मनाने के लिए एकत्रित किया और दुर्योधन की योजना अनुसार भीमसेन के भोजन में विष मिला दिया गया। कहते हैं कि यह कालकूट विष था जिसका असर धीरे धीरे होता है। निश्चेष्ट भीम को दुर्योधन लता की रस्सियों से मुर्दे की तरह बांधकर गंगा के ऊंचे तट से जल में धकेल देता है। अन्य पांडवों को इसका भान भी नहीं होता है। भीम बेहोश अवस्था में ही गंगा के भीतर स्थित नागलोक जा पहुंचता है। वहां विषैले सांप भीमसेन को खूब डसते हैं। सर्पों के द्वारा डसने से दुर्योधन द्वारा दिए गए विष का प्रभाव कम हो जाता है। भीमसेन जागृत हो जाता है। तब वह सर्पों को पकड़ पकड़ कर मारने लगता है। ये देख बाकी के सर्प भाग जाते हैं। भागकर वे नागराज वासुकी के पास जाते हैं और उन्हें सारा वृतांत सुनाते हैं। ऐसे में वासुकी नाग स्वयं भीमसेन के पास जाते हैं। उनके साथ गए आर्यक नाम के एक नाग भीमसेन को देखकर पहचान लेते हैं। आर्यक नाग भीमसेन के नाना का नाना था। तब वासुकी पूछते हैं, हम इसको क्या भेज दें? इसको बहुत सारे धन और रत्न दे दूं। आर्यक कहते हैं कि नागेंद्र यह धन और रत्न लेकर क्या करेगा? यदि आप इस पर प्रसन्न हैं तो इस उन कुंडों का रस पीने की आज्ञा दीजिए जिनसे सहस्रों हाथियों का बल प्राप्त होता है। इस प्रकार भीमसेन के शरीर में 10,000 हाथियों का बल प्राप्त हो जाता है। 2. दूसरी चाल जब धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का युवराज घोषित किया, तब दुर्योधन और शकुनी के मन में आग लग गई। तब शकुनी ने 5 पांडवों को मारने की योजना बनाई। उसने 5 पांडवों को धृतराष्ट्र पर दबाव डालकर वारणावत भेज दिया, जहां लाक्षागृह में आग लगाकर पांडवों को जिंदा जलाकर मारने की योजना बनाई। लेकिन इन वक्त पर महात्मा विदुर ने पांडवों को गुप्त संदेश भिजवाया और शकुनी की चाल का खुलासा हुआ। तब 5 पांडवों ने विदुर के एक विश्वासपात्र से सुरंग खुदवाए और उसी सुरंग के माध्यम से वे लाक्षागृह से बाहर निकलकर गंगापा जंगल में चले गए। इधर हस्तिनापुर में खबर फैला दी गई कि पांडव लाक्षागृह की दुर्घटना में मारे गए हैं। लेकिन कुछ काल के बाद विदुर जी ही पांडवों को हस्तिनापुर लेकर आए और फिर उनको इंद्रप्रस्थ का राज्य दिया गया। शकुनी की इस चाल से यह मकसद तो सिद्ध हो गया कि पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य नहीं मिलेगा और दुर्योधन ही हस्तिनापुर का युवराज बनेगा। हुआ भी यही। शुनिक की इस चाल से पांडवों को राज्य से दूर जंगल में समय बिताना पड़ा। हालांकि वहां भीम ने जहां हिडिंबा से विवाह किया वहीं 5 पांडवों ने द्रौपदी से विवाह भी किया। 3. तीसरी चाल जब युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ का राज्य मिला तो उन्होंने अपने राज्य के विस्तार के लिए राजसूय यज्ञ किया। इस यज्ञ के चलते उनके राज्य का विस्तार होता गया और उनकी शक्ति बढ़ती गई। इस बढ़ती शक्ति से चिंतित होकर ही शकुनी ने दुर्योधन के साथ मिलकर कपट की नई योजना बनाई। उसने चौसा अथवा द्यूत क्रीड़ा जुए के खेल का आयोजन करवाया। लेकिन पांडव यह नहीं जानते थे कि शकुनी के पासे केवल उसी के इशारे पर चलते हैं।
खेल की शुरुआत में पांडवों का उत्साह बढ़ाने के लिए शकुनी ने दुर्योधन को आरंभ में कुछ पारियों की जीत युधिष्ठिर के पक्ष में चले जाने को कहा, जिससे कि पांडवों में खेल के प्रति उत्साह उत्पन्न हो सके। फिर धीरे धीरे खेल के उत्साह में युधिष्ठिर अपनी सारी दौलत व साम्राज्य जुए में हार गए। अंत में शकुनी ने युधिष्ठिर को सब कुछ एक शर्त पर वापस लौटा देने का वादा किया कि यदि वे अपने बाकी पांडव भाइयों व अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाएं। मजबूर होकर युधिष्ठिर ने शकुनी की बात मान ली और अंत में वे यह पारी भी हार गए। इस खेल में पांडवों व द्रौपदी का अपमान ही कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा कारण साबित हुआ। फिर धृतराष्ट्र के द्रौपदी के वचन देने पर पांडवों को दासत्व से मुक्त किया गया। धृतराष्ट्र ने सभी को धन और धान्य देकर पुनः इंद्रप्रस्थ जाने की आज्ञा दी, लेकिन ये देखकर शकुनी, दुर्योधन और दुशासन भड़क उठे और उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम वनवास की शर्त पर पांडवों के साथ पुनः जुआ खेलेंगे। युधिष्ठिर से शकुनी ने कहा कि आपको सभी धनराशि लौटा दी गई है, लेकिन अब हम एक दांव और लगाना चाहते हैं। यदि आप इस अंतिम दांव में हार जाएंगे तो आपको 12 वर्ष तक वनवास भोगना होगा और उस समय कोई पहचान ले तो आपको 1 वर्ष और अज्ञातवास में रहना होगा, और इस वक्त भी कोई पहचान ले तो फिर से 12 वर्ष वन में ही रहना होगा। इस प्रकार 13 वर्ष पूर्ण होने पर आप उचित रूप से अपना राज्य पुनः ले सकते हैं। यदि हम हार गए तो अभी ही ले सकते हैं। जुए का खेल शुरू हुआ और पांडव फिर हार गए। इस हार के बाद पांडवों को 13 वर्ष वनवास में ही रहना पड़ा, जिसके चलते उनका जीवन बदल गया।